रीमा ने सीजेरियन डिलीवरी के द्वारा एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चे को उसके करीब लाकर उसका चेहरा दिखाकर बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद जब नर्स अंदर आई तो उसने रीमा से कहा, अरे आपके सास ससुर तो बेटा हुआ है सुनकर खुशी से नाचने ही लग गए। 2 घंटे बाद जब रीमा को कमरे में ले जाया गया तो रीमा के पास बच्चे को लेटाया गया। वह बच्चे को देखते ही रह गई। उसकी 9 महीनों की तपस्या का फल उसके सामने था। इतने में ही उसकी सास अंदर आई और बच्चे के हाथ पैर छू छू कर देखने लगी और बोल पड़ी, अरे कमजोर है, बस 3 किलो का तो है। हमारी आरती का मुन्ना तो 4 किलो का था और फिर भी उसने ऑपरेशन नहीं करवाया था। जाने दो, सबके बस की नहीं होती। रीना की सास ने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि बेटा कैसी हो, कहीं कुछ दर्द तो नहीं हो रहा। आते ही छोटे बच्चे को परखने में लग गई, साथ ही अपना ताना भी मार ही दिया। रंग भी उतना नहीं निकला है। मैंने तो आरती के लिए सबसे महंगा वाला केसर भिजवाया था। हाँ, पर कोई बात नहीं, थोड़ा तो रीमा के भी गुण दिखेंगे ना। सुलोचना जी ने खुद को रोके रखा हुआ था, बस अपनी बेटी के खातिर, वरना वह भी जवाब देना जानती थी। सुलोचना जी रीमा को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन रीमा की सास ने कहा, हमारे भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो बच्चे से मिलना चाहेंगे और साथ ही बहुत रीति रिवाज भी हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। आप तो जानती ही हैं, क्या आपकी बहू अपने बच्चे को लेकर सीधा अपने मायके गई थी। बच्चा थोड़ा दिन हमारे साथ रहे, फिर जाएगी रीमा आपसे मिलने। चौथे दिन डिस्चार्ज होकर जब रीमा ससुराल गई तब उसकी सास ने मालिश वाली से कह दिया, सिर्फ बच्चे को तेल लगेगा, इसने तो ऑपरेशन करवाया हुआ है, इसे क्या ज़रूरत पड़ गई मालिश की। वह तो नॉर्मल डिलीवरी वाली औरतें करवाती हैं। रीमा चुप थी। उसकी सास उसे बार बार सिजेरियन का ताना देते रहती थी, मानो उसने यह खुशी से चुना हो। इतना ही नहीं, 7वें दिन जब वह अस्पताल अपने टाँके दिखाने गई और डॉक्टर ने समीर के सामने कहा कि टाँके सूख चुके हैं, अब उतना खतरा नहीं है, जानकर रीमा की सास ने उसे घर के काम काज में लगा दिया। समीर की तरफ से भी रीमा को कोई मदद नहीं मिल रही थी। वह रात भर जागती और सुबह से उठकर घर के सारे काम करती। इतना करने के बाद भी उसकी सास फोन पर अपने सारे रिश्तेदारों से कहती, क्या बताएं, हमसे पूछकर थोड़े ही ना मैडम ने ऑपरेशन करवाया। आप ही बताइए, जो स्त्री प्रसव पीड़ा से नहीं गुजरती वह भी कोई माँ होती है क्या। हम तो पुराने ज़माने के हैं, पर हमारी आरती, उसने तो साफ कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नॉर्मल डिलीवरी ही करवाऊंगी। पर इन्होंने तो ना किसी से पूछा ना परखा, बस डॉक्टर ने कहा कि बच्चा उल्टा है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और ऑपरेशन करवा लिया। ये सब बहाने हैं। उनको रीमा की तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। रीमा ज़्यादा देर तक सीधा बैठ भी नहीं पाती थी, क्योंकि उसके कमर में दर्द हो जाता था। उसे संभालने वाला भी कोई नहीं था। वह अकेले ही बच्चे को संभाल रही थी। बच्चा चाहिए सबको था, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की थी। रीमा की नींद पूरी ही नहीं हो पाती थी। समीर दूसरे कमरे में सोने लग गया था, क्योंकि रीमा की सास ने साफ साफ कह दिया था कि पूरा दिन मेरा बच्चा लैपटॉप के सामने लगा रहता है, अब क्या रात को भी चैन से ना सोए। 15 दिन में रीमा की सास ने मालिश वाली को भी आने से मना कर दिया था। रीमा अपने मन का और तन का दर्द किसी को भी नहीं बता पा रही थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। अगर वह अपने घर में होती तो उसे जमीन पर भी पैर नहीं रखने दिया जाता, पर यह उसका घर नहीं, ससुराल था। प्रसव के 1 महीने बाद ही रीमा की माहवारी शुरू हो गई। रीमा से न कमर का दर्द सहा जा रहा था और ना ही बच्चे को ठीक से बैठाकर दूध देते बन रहा था। जैसे तैसे बोलकर उसने समीर को अस्पताल ले जाने के लिए मनाया। तब डॉक्टर ने बोला, तुम्हें अच्छे से आराम की ज़रूरत है। उस दिन रात को बच्चे को दूध पिलाते हुए उसे माँ की याद आ रही थी। उसके आंसू नहीं थम रहे थे। उसे लगा शायद वह अपने कर्मों की सजा भुगत रही है, क्योंकि जब उसकी भाभी को सिजेरियन डिलीवरी हुई थी तब उसने भी अपनी भाभी की तकलीफ नहीं समझी थी। रीमा के आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।